हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जनरल एकेडमी यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ रणदीप सिंह और हम पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल 23। तो देखो क्या कह रहा है 23 एग्जाम्पल 22 आपने देखा, बिल्कुल वैसा ही है कुछ कुछ। ठीक है, तो जैसे आपको लेट एक सेट दिया है आपको। ठीक है सर, सेट दे दिया 1 2 3। अब ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका एक्चुअल में रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक को लेके जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे इन एग्जाम्पल में। 23 24 एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप स्किप मत करना, पूरा देखना अच्छे से। आपका जो 1.1 आपने एक्सरसाइज किया ना, उसका सारा बेसिक पूरा सार जो है ना वो आपको यहाँ यूज करना है। देखना कैसे। देन शो दैट द नंबर रिलेशन कंटेनिंग 1 2 2 3। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, आपको शो क्या करना है कि नंबर ऑफ रिलेशंस बनाना है। ठीक है सर, नंबर ऑफ रिलेशन बना लेंगे जिसमें 1 2 और 2 3 हो। ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें 1 2 और 2 3 हो, विच आर रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, और बट नॉट सिमेट्रिक। और ऐसे तीन केस बना के देने हैं आपको रिलेशन के। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये बताएंगे इसमें नंबर ऑफ वन वन केसेस कितने बन सकते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, नंबर ऑफ वन वन केसेस कितने बन सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा मुझे, ए मल्टीप्लाई ए करना होगा, यानी कि 1 2 3 2 3। इससे आपके पास नंबर ऑफ पेयर्स निकल जाएंगे कि एक्चुअल में वन वन केसेस में कितने पेयर बन सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा। अब जैसे मान लो मैंने केसेस लिए, सर पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 1 1 बना, फिर 1 को 2 से किया 1 2 बना, फिर आपने 1 को 3 से किया, ऐसे किया। ठीक है सर, फिर 2 से 2 1 2 2 और 2 3। ये आपने क्लास 9 क्लास 11 में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से डिटेल में। 3 1 3 2 और 3 3। ठीक है सर, ये मेरे पास केसेस आ गए। अब आपको ऐसे तीन केस बनाने हैं, ऐसे तीन रिलेशन बनाना है। ये तो आपके क्वेश्चन में हो गए एक तरीके से। अब मैं रिलेशन नंबर आर बनाऊंगा। अब मुझे R1 ऐसा बनाना है जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो। अब एक चीज तो कंफर्म है कि अगर रिफ्लेक्सिव है तो आपको 1 1 चूज करना है, 2 2 चूज करना है और 3 3 चूज करना है। यहां तक समझ में आ गया कि हाँ सर आ तो गया। अब ये तीनों चूज करने के बाद आपको उस रिलेशन के अंदर, नंबर ऑफ रिलेशन के अंदर ये दोनों भी डालने हैं। कौन कौन से डालने हैं भैया, आपको 1 2 भी डालना है और 2 3 भी डालना है। ठीक है सर, डाल दिया हमने। अब आप मुझे बताओ कि सर मैंने ये डालने के बाद ये रिफ्लेक्सिव है क्या। हाँ सर रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक तो होना नहीं चाहिए, सिमेट्रिक का मतलब होता है उल्टा। तो देखो 1 2 का उल्टा 2 1 होता है, इसमें नहीं है सर। 2 3 का उल्टा 3 2 होता है, इसमें नहीं है। ठीक है सर, सिमेट्रिक तो नहीं है। लेकिन ट्रांजिटिव कैसे करते हैं हम, ट्रांजिटिव ऐसे करते हैं। ट्रांजिटिव कंडीशन पता है ना आपको कैसी होती है। ए बी 1.1 एक्सरसाइज करी होगी ना भाई आपने, यहाँ तक पहुंचा है तो मेरे हिसाब से तो उसमें, या फिर इंट्रोडक्शन पार्ट भी देखा होगा आपने चैप्टर का। और अगर बी सी है तो ए सी जो है वो बिलोंग करना चाहिए आपके पास। तो अब मुझे बताओ, यहाँ 1 2 है, इसको आप ए बी मान रहे हो। ठीक है सर, इसको आप बी सी मान रहे हो। ठीक है सर, तो ए और सी जो है ना वो यहाँ होना चाहिए, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। तो लिखो, अगर नहीं है तो भाई लिखो। ए सी का मतलब हो गया 1 3। अब मुझे बताओ इस केस को देख के, अब देखो एक चीज और, रिफ्लेक्सिव तो आसान है, ये तीन चीज मिल जानी चाहिए मुझे। ठीक है सर, लेकिन जो हम ट्रांजिटिव करते हैं, ट्रांजिटिव में हर एक का रिलेशन दूसरे के साथ सेट करके एसी निकालना है। अब जैसे मान लो मैंने इन दोनों को किया, अगर मान लो मैंने इन दोनों को ए बी माना, अब ये दोनों तो होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे सर, देखो इसमें ए बी है, फिर इसमें बी सी के लिए सेम तो है ही नहीं है। ठीक है सर, सेम से नहीं है तो छोड़ो इसको। 1 3 का और किसके साथ देखो बताओ, 1 2 का 2 3 के साथ देख लिया। ठीक है सर, तभी तो मेरे पास 1 3 निकला। हाँ सर निकल गया। एक्चुअल में हमने यहाँ पे जो केस बनाए हैं ये दोनों तो होने चाहिए, तो एक मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा डाला। तो देखो क्या क्या यूज कर लिया मैंने, देखो मैंने ये और ये तो यूज कर लिया है। एक मैंने 1 2 यूज कर लिया, एक मैंने 2 3 यूज कर लिया, एक मैंने 1 3 यूज कर लिया। तो एक केस बन गया रिलेशन का R1। और ये एक्चुअल में क्या है सर, ये रिफ्लेक्सिव भी है, और क्या है सर, ये ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक है। ये क्या है, नॉट सिमेट्रिक है। ठीक है सर, एक केस हुआ। ऐसे कितने केस निकालना है, मैं तीन। अब R2, अब देखो R2 में ये सारे तो ऐसे कैसे रख दो, ये तो मेरे पास है ही है, मैं निकाल चुका हूं। 2 3 1 3। अब ऐसा कौन सा और केस लिखूं। अब आप देखो इधर, अगर मैंने 1 3 है, मैंने 1 2 है यहाँ पे, अब मैं 1 2 के बाद अगर यहाँ पे 2 1 और लिख दूं, क्या लिख दूं, 2 1। अब आप सबसे पहले यहाँ पे चिल्लाओगे कमेंट सेक्शन के अंदर करके कि सर 1 2 है
तो 2 1 लिख दिया आपने, तो यहाँ पे है तो 1 2 का उल्टा तो 2 1 हो गया, तो सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक तो चाहिए नहीं, लेकिन नहीं, हमें सिमेट्रिक के लिए हर एक का उल्टा चाहिए। तो सर 2 3 का उल्टा तो है ही नहीं ना, 1 3 का उल्टा है ही नहीं, तो सिमेट्रिक है ही नहीं, बात खत्म। लेकिन अगर मैं इन दोनों को ए बी और बी सी की तरह ट्रीट करूं, ए बी और बी सी की तरह ट्रीट करूं, तो मेरे पास ए सी क्या निकल के आएगा, 1 1, जो कि मैं लिख चुका हूं। इसका मतलब ये वाला केस भी मैं ले सकता हूं, और ये वाला केस भी मेरे पास क्या होगा, ये वाला केस भी मेरे पास ट्रांजिटिव होगा। रिफ्लेक्सिव तो है ही है, ट्रांजिटिव भी हो गया ये तो, ठीक है सर, बट नॉट सिमेट्रिक। अब आपको समझ में आया एक्चुअल में सिमेट्रिक क्या है। अब तक आप कुछ और ही समझते आ रहे होंगे सिमेट्रिक को, देख लेना, बिल्कुल पक्की बात है। 1.1 एक्सरसाइज करने तक स्टूडेंट सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव का कंसेप्ट कुछ और समझते हैं, लेकिन इन एग्जाम्पल को करने के बाद आपके सारे कंसेप्ट बदल जाएंगे। ठीक है, देखो R3 को, ठीक है सर, 1 1। अब देखो आपने एक 1 3 और ऐड कर लिया इसमें से, है ना, 1 3 2 1 ऐड कर लिया मैंने। ठीक है सर, ये भी ऐड कर, अभी भी मेरे पास कुछ बचा है यहाँ पे। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, 2 1 है। क्या ऐड करूं सर? अब एक काम करो आप, अब इसके अंदर आप 3 2 ऐड कर लो। क्या ऐड कर लो? 3 2। अब आप फिर ये कहोगे सर फिर से आपने उल्टा कर लिया, लेकिन नहीं, मैंने इसका और इसका उल्टा ले लिया है, लेकिन मैंने इसका उल्टा नहीं लिया है अभी 3 1। इसका मतलब अभी भी सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जितने पेयर है सबके उल्टे करने हैं, रिवर्स करने हैं, मतलब आपको चेंज करने हैं उनकी प्लेसेस, और उसके बाद चेक करना है अगर वो सारे प्रेजेंट होते हैं तो सिमेट्रिक बोलो, किसी एक से नहीं होता, सबसे होता है। अब 1 3 को देखो, तो सॉरी 2 3 और 3 2 को देखो, अगर मैं इसको ए बी और इसको मैं बी सी ट्रीट कर रहा हूं, तो ए सी होना चाहिए इसमें, तो ए सी है ना सर, 2 2 है ना सर, समझ गए? हाँ सर है। तो अभी भी ये क्या है आपके पास केस, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? ये 3 केस बना दिए हमने, देन शो द नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेंगे जिसमें ये दोनों होने चाहिए। तो देखो 1 2 और 2 3 तो सब में है, हाँ सर, और वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, बट नॉट सिमेट्रिक भी है, और ऐसे 3 केस मैं निकाल चुका हूं। बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया? यहां आके आपके सारे कंसेप्ट थोड़े से हिलेंगे, लेकिन एक्चुअल में यहां आने के बाद आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में रिफ्लेक्सिव किसको कहते हैं, इसमें ये 3 केसेस होते हैं। ट्रांजिटिव किसको कहते हैं कि हर एक का जो पेयर बन रहा है दूसरे के साथ ए बी और बी सी करके, उसमें ऐसी चीज बननी चाहिए। और सिमेट्रिक किसको कहते हैं, हर एक का उल्टा होना चाहिए। 1 2 है तो 1 2 का उल्टा हो, 2 3 है तो 2 3 का उल्टा हो, 1 3 है तो 1 3 का उल्टा हो। इन तीनों के उल्टे जब होंगे तब हम सिमेट्रिक कहते हैं, किसी एक केस में नहीं कहते हैं। अब ध्यान रखना अच्छे से, फिर भी कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे हिसाब से अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक का कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।